इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। तो ये जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में फिदायीन हमला हुआ है, चाइनीज कॉन्वॉय पर अटैक हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि ऑयल टैंकर का ब्लास्ट हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी कुछ देर में पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन वहाँ की जो आतंकवादी संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी के फिदायीन ग्रुप ने हमला किया है, उसने जिम्मेदारी ले ली कि यह हमला हमने किया है। देखेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बीच सड़क पर आपकी लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी पुलिस उपगाम और एसएसपी मलिक से बात हुई है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, पुलिस की नफरी बुक कर दी गई है। ये धमाका जो है इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि किसी ऑयल टैंकर के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। काम उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा यहाँ आग लग गई है। एम्बुलेंसेज बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पहुंच रही है, पुलिस की नफरी वहाँ पहुंची, इस इलाके को कॉर्डन किया जा रहा है। लेकिन अब तक हस्ती कोई चीज सामने नहीं आई है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक ऑयल टैंकर यहाँ से गुजर रहा था, इसी में जो है वो ये धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद यहाँ जोरदार धमाका भी हुआ और यहाँ आग लग गई है। काम अब जो है लोगों को वहां से हटाने के लिए जो कार्रवाई है वो पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें जो है पीछे हटाया जा रहा है। जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो एयरपोर्ट के अंदर भी लोग थे उन्हें भी जो है वो रोक दिया गया है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। जो एयरपोर्ट का मेन सिग्नल है उसके करीब जो है ये धमाके की इतला सामने आ रही है कि वहाँ जो है ये धमाका हुआ है। बता दें कि जब ये धमाका हुआ तो दूर दराज इलाकों में इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। ये धमाका एयरपोर्ट के सिग्नल के करीब हुआ है और ये बताया जा रहा है, हमारे रिपोर्टर सैयद वसीम ने हमें बताया कि ये धमाका एक गाड़ी में हुआ था और ये उस जगह पर हुआ है जहां पर प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां अक्सर खड़ी होती हैं। पुलिस ने तस्दीक नहीं की ताहाल कि इस धमाके की नौइयत क्या थी या शिद्दत क्या थी या किस किस्म का था। लेकिन पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला और रेस्क्यू टीम्स धमाके की जगह पर पहुंच। बड़ा धमाका, ऐसा धमाका जो धमाके को आधे कराची शहर में सुना और धुआं उसका जो निकला था वो बहुत दूर तक देखा गया। ये धुआं देख सकते हैं आप, कितना बड़ा धुआं था। और ये ब्लास्ट जो हुआ था, ये धमाका जो हुआ था, इसके ऊपर इसमें कितना एक्सप्लोसिव यूज किया होगा सबके में दिख ही रहा है। मतलब हाँ, पूरा कराची इस धुएं को देख रहा है। इसका टारगेट था 40 चाइनीज लोग, 40 चाइनीज जो कि आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान, और वो आ रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा लगाने के लिए। साथ में वो आ रहे थे, उसमें कुछ इंजीनियर्स थे जो कि डेवलपमेंट पे या सीटीईसी पे काम कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार क्लैरिटी से कुछ बता नहीं रही है। पाकिस्तान ने सीधे डिनाई कर दिया, पाकिस्तान के लोगों ने, जर्नलिस्ट ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं। हाँ, जो छोटे मोटे ऑफिसर्स बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि चाइनीज के ऊपर कोई हमला, ऐसा देर रात तक उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। मेरी खबर यह है कि चाइनीज पे हमला था और मेरी खबर यह है कि 5 से ज्यादा चाइनीज इसमें मारे गए हैं। एक वो भी आई प्रेस रिलीज जीएन बलूच की। मैं जीएन बलूच की प्रेस रिलीज पढ़ देता हूँ। जीएन बलूच कौन है? ये स्पोक्स पर्सन है
बलूच लिबरेशन आर्मी की, और उन्होंने बोला है कि बलूच लिबरेशन आर्मी's Fedayeen Unit Masjid Brigade targeted a high-level convoy of Chinese engineers and investors departing गलत लिखा है, वो arriving था, departing from Jinnah Airport in Karachi in a Fedayeen BIED attack. Several Chinese nationals and their security personnel eliminated. BLA has claimed responsibility for the attack, और the details will be released to the media soon. जनरल डेट उन्होंने लगाई इस प्रेस रिलीज से, तो कुछ इसमें एक गलती जरूर है कि वो लोग आए थे और ये जा रहे थे, पाकिस्तान ने किसी चाइनीज का नाम नहीं दिया, पाकिस्तान ने चाइनीज क्लियर कर दिया कि नहीं कोई चाइनीज हम तो नहीं जानते चाइनीज का हम लोग, लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या मेरे पास कुछ वीडियोस भी है वो भी दिखाऊंगा। प्रूफ ये कि बोला ये जा रहा है कि 1 घंटे पहले ही चाइना से 40 इंजीनियर्स आए थे, और ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये रही स्टेटस उस प्लेन का, एयर चाइना का प्लेन था, बीजिंग से आया था, CA945 इस प्लेन का नंबर था, और देखिए आप अराइव लिखा है, अराइव 2147 यानी कि रात में 9:47 यानी कि 13 मिनट पहले 10 बजे से, और ये धमाका कितने बजे हुआ है? 11। मतलब आप देखिए कि 11 बजे धमाका होता है और उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ये चाइनीज डेलीगेशन लैंड करता है, और चाइनीज को VIP ट्रीटमेंट होता है। 1 घंटे में वो बाहर निकले, अपनी गाड़ियों पे जा रहे थे, और उन गाड़ियों के ये जो बड़ी सारी गाड़ियां भी अभी छोटी छोटी दिखेंगी आपको, और उसमें से लोग निकालते हुए दिखेंगे। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये, अच्छा ये उसी धमाके के बाद का वीडियो, कहीं आग जलती हुई नहीं दिख रही, और ये आलम ये है कि इतनी बुरी हालत में ये देखिए जो गाड़ी है, क्या इसमें सिर्फ 3 लोग बने, 4 लोग बने, 2 बता रहे पाकिस्तान, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें 10 से ज्यादा लोग बने। और ये यहाँ पे इस समय कोई एम्बुलेंस नहीं दिख रही है, फायर ब्रिगेड्स अब आई हैं, इससे पहले फायर ब्रिगेड्स भी नहीं थी, लोगों को कंधों पे ले जाने की नौबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि कहाँ है इमरजेंसी सर्विसेज? एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस जरूर होती है, कहाँ थी एम्बुलेंस? इनके पास कोई एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस नहीं, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अभी मेडिकल स्टाफ नहीं था, वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या रैपिड रिस्पांस टीम, ऐसी कोई चीज थी क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखती। मेरे पास एक वीडियो और है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद आते हैं। आदमियों को गोद में उठा कर ले जाने की नौबत आ रही है, क्यों? इसलिए कि इनकी जो पूरी की पूरी फोर्स है वो तो सो रही है ना, इनको पता नहीं, इनको चिंता भी नहीं है। अच्छा, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता लगा? वो नंबर 1 फोर्स को क्यों नहीं पता लगा? वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस IS है, क्योंकि वो तो इमरान खान के आदमियों को पीटने में लगी थी ना। ये हमला जो हुआ ये सिर्फ 1 हफ्ते पहले हुआ है उस इतनी बड़ी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस से, जो कि जिसमें करीब 25 कंट्रीज के ऑफिशियल्स आने वाले हैं, टॉप ऑफिशियल्स। इंडिया के जयशंकर साहब भी वहां जाएंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं, और दूसरे बड़े बड़े कंट्री, रशिया के भी पहुंचेंगे वहां पे, सारे बड़े कंट्रीज के बड़े लोग वहां पहुंचेंगे। उससे पहले इतना बड़ा धमाका पाकिस्तान के लिए, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं। होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, आर्मी चीफ को भी रिजाइन कर देना चाहिए कि आप अपने कंट्री के, और चाइनीज पता है ना, आप अपने कंट्री के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इमरान खान के और उसकी PTI के पीछे पड़े, आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। चाइनीज के तो पहले से ही इतने हमले हो रहे हैं, एक हमला और इतने हमले के बाद, चाइनीज के इतने सारे हमलों के बाद भी चाइना ने कॉलर पकड़ के बोल दिया, हर तरीके से बोल दिया, चाइना अपनी सिक्योरिटी ले आए, चाइनीज इंजीनियर्स बंदूक लेके खुद काम करने लगे, लेकिन शर्म इनको नहीं आती कि सिक्योरिटी देने की जगह इमरान खान के लोगों को डंडे से मारने में लगे हैं। इनकी पूरी इंटेलिजेंस इमरान खान के पीछे लगी है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ वीडियो, लेकिन उससे के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये चाइनीज कॉन्वॉय जिस पे हमला हुआ था, चाइना की तरफ से भी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, चाइना की तरफ से क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये तो है स्टार्टिंग में जो बताया गया था कि ये टैंकर रास्ता, टैंकर फटा था, वो झूठ था। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। इतना बड़ा धमाका ये जो हुआ था, इसमें ऐसी एयरपोर्ट को टारगेट किया था जहां ज्यादातर सारी फ्लाइट्स होती है। एयरपोर्ट का सारा मामला कहां था? एयरपोर्ट के अंदर से रेस्क्यू तक नहीं हुआ। एनीवेज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, उसमें 10 मेंबर स्टेट्स आएंगे, 2 ऑब्जर्वर्स आएंगे और 14 डायलॉग पार्टनर्स आएंगे। टोटल मिला के 25 के आसपास, और 4 और भी हैं उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस मींस वो आके देखते हैं कि वो UN भी होता है, उसमें CIS भी होता है, उसमें और दूसरे भी होते हैं। तो इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के क्या हाल है सबके सामने, और पाकिस्तान झूठ भी बोल रहा है। ये धमाका मस्जिद ब्रिगेड का,
ये बताता है कि मजीद ब्रिगेड सिर्फ बलूचिस्तान में काम नहीं करती, मजीद ब्रिगेड कराची तक पहुंच सकती है। मजीद ब्रिगेड ने एक बार फिर अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट किया। मजीद ब्रिगेड ने यह बताया, मजीद ब्रिगेड क्योंकि खुद फिदायीन हमले करता है, तो ये बताया कि ये फिदायीन हमला था, लेकिन ये इतना बड़ा एक्सप्लोसिव कराची एयरपोर्ट तक कैसे पहुंच गया? इतना बड़ा एक्सप्लोसिव कराची एयरपोर्ट के अंदर घुसा, मतलब एयरपोर्ट के सामने तक पहुंच गया। तो कहीं बलूचिस्तान से आ गया ना मजीद ब्रिगेड हुआ, ऐसा तो नहीं है। अच्छा देख तो आपको गया ही होगा कितनी सारी गाड़ियां इसमें जली हुई दिखेंगी। हमला बड़ा छोटा मोटा नहीं, कहीं तो चेकिंग हुई होगी, हर चप्पे चप्पे पर चेकिंग लगा रखी है बलूचिस्तान में, कहीं तो चेकिंग हुई होगी। बलूचिस्तान से निकल के आ रहा है या ये टीटीपी के थ्रू आ गया, और टीटीपी के थ्रू भी आया तो फिर और लंबा उसने रास्ता, पहले वो घुसा खैबर पख्तूनख्वा में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में बोल के पंजाब में घुसा और क्या फिर सिंध में घुसा। इस पूरे टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जिसकी ड्यूटी है कि वो कंट्री की सेफ्टी करे, वो शायद आर्मी चीफ की सेफ्टी में ज्यादा मसरूफ है, और इसलिए उसको चिंता नहीं है कि पाकिस्तान जिंदा है या मरा। सच बात। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो कई बार फेल हो चुकी है, उसको यहां तक नहीं पता। अच्छा इतना बारूद आ गया, धमाका हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी इंटेलिजेंस को भनक रखनी पड़ी, और उसके बाद भी भनक नहीं पड़ी कि ये हुआ क्या है। चलिए ये भी मान लेते हैं, चाइनीज की सिक्योरिटी तो करोगे, वो तो डॉलर दे रहे हैं। मेरे पास एक वो है कि ये कितना बड़ा, आप ये देखिए कितना बड़ा धुआं निकला है, इसे बोलते हैं मशरूम क्राउड। ये कितना बड़ा निकला है कि पूरे कराची को दिख रहा है, उस तरफ भी लाइटें दिख रही हैं, इस तरफ भी लाइटें दिख रही हैं, मतलब पूरा कराची शहर इस धुएं को देख पाया था। इतना बड़ा हमला था, और उसके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। ये वीडियो बताते हैं कि कितना बड़ा हमला था।